हम में से ज़्यादातर लोगों को कई बार आवश्यकता होती है एक पीडीएफ स्कैनर की, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं या फिर किसी बुक को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में सेव करके रखना होता है ताकि हम उसको किसी के साथ में शेयर कर सकें या खुद अपनी स्टडी के लिए उसको काम में ले सकें। तो यूँ तो मार्केट में आपको बहुत सारी पीडीएफ स्कैनर एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन अभी तक एक बेहतरीन एप्लीकेशन हुआ करती थी जिसका नाम था कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसको हम में से ज़्यादातर लोग यूज किया करते थे, लेकिन कैम स्कैनर एक चाइनीज एप्लीकेशन है और पिछले महीने भारतीय सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया, जिनमें से एक एप्लीकेशन कैम स्कैनर भी थी। तो अब हम उस एप्लीकेशन को काम में नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें आवश्यकता है एक अल्टरनेट एप्लीकेशन की जो कि कैम स्कैनर की जगह काम में ली जा सके और हम इजी वे में किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर सकें। इसके लिए आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से आपको एडोब स्कैन नाम की एप्लीकेशन भी देखने को मिलती है या फिर और भी तरह तरह की पीडीएफ स्कैनर एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आज मैं जिस एप्लीकेशन की चर्चा करने वाला हूं उस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी बुक को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ में या किसी के साथ में भी उसको शेयर किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एप्लीकेशन आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर ही स्टोर करके रखती है। यदि आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन सर्वर के ऊपर इसको स्टोर करके रख सकते हैं और यदि आप नहीं चाहें तो केवल आपके लोकल डिवाइस के ऊपर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस एप्लीकेशन की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी एप्लीकेशन के बारे में और एक ट्यूटोरियल के माध्यम से समझेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS टेक टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सर्च करेंगे ऑफिस लेंस नाम से। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है, इसको हम अलाउ करते हैं। इसके बाद में फिर से परमिशन मांगेगी, इसको हम फिर से अलाउ करेंगे और अब हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट्स को बड़ी आसानी के साथ में स्कैन कर पाएंगे। स्टार्ट स्कैनिंग पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद में प्राइवेसी के रिगार्डिंग आपको कोई नोटिस मिलेगा जिसमें आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे ऑप्शनल डेटा सेंड करने की रिक्वेस्ट करती है, तो आपको यहाँ पर डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब ये एप्लीकेशन रेडी है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए आपको बिल्कुल इजी इंटरफेस इसमें दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यदि आपको व्हाइट बोर्ड की स्कैनिंग करनी है तो आप व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे और व्हाइट बोर्ड को स्कैन कर सकते हैं। यदि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, किसी बुक को या किसी फॉर्म वगैरह को स्कैन करना है तो डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड को स्कैन करना है तो बिजनेस कार्ड का यूज़ करते हुए आप उसको स्कैन कर सकते हैं। यदि आपको कोई फ़ोटो स्कैन करनी है तो आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और फोटो को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी में से भी किसी फ़ोटो को आप PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे और किसी भी फ़ोटो को जो कि आपकी गैलरी के अंदर हैं उनको आप सेलेक्ट करके और PDF फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट फीचर का यूज़ करते हुए एक नोटबुक में से कुछ पेजेज को स्कैन करके देखेंगे। जैसा कि ये नोटबुक का एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबसे पहले हम स्कैन करके देखते हैं। मान लीजिए अंधेरा है या रोशनी की कमी है तो इसमें आप मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर देखिए आपको फ्लैश का एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन के ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ से ऑटो फ्लैश या ऑन करके भी आप इसको काम में ले सकते हैं। ये देखिए अब आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी और आप डॉक्यूमेंट को ईजिली स्कैन कर पाएंगे। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट को ऑटो सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है तो आप इसको स्कैन वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके और स्कैन कर सकते हैं। और ये ऑटो सेलेक्ट नहीं भी कर पाता है तो भी आप स्कैन करके बाद में भी इसको आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको स्कैन कर लिया। स्कैन होने के बाद में आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो इसने ऑटो सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो इसको मैनुअल भी कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आपको लगता है कि हाँ अब ये पेज सूटेबल दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आप कन्फर्म पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपका स्कैन हो चुका है।
यानी इस नोटबुक का एक पेज स्कैन हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट को आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पहले नंबर का टूल यूज करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पेज को आप क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। इसे आप रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, या फिर इसका मोड चेंज करना चाहें तो आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। मोड में आपको वही सारे मोड्स दिख जाएंगे यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट, बिजनेस और फोटो। तो आप जो भी मोड यूज़ करना चाहें वो मोड भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो टी वाले बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर कलरफुल टेक्स्ट हैं वो भी आप टाइप कर सकते हैं। कलर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक पेंसिल का आइकन भी मिल जाएगा। यदि आप मैन्युअली हाथ से कुछ इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब आपको लगे कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है तो आप डन पे क्लिक करके और इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इसी फाइल के अंदर दूसरा पेज भी ऐड करना है तो ऐड न्यू पर क्लिक करके और आप दूसरा पेज स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए इसी नोटबुक का हम दूसरा पेज भी स्कैन करते हैं। ये देखिए दूसरा पेज ठीक तरीके से ऑटो सेलेक्ट नहीं हो पाया तो आप इसको मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पेज सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और ये 2 पेज आपके स्कैन हो चुके हैं। यदि तीसरा पेज भी आपको लेना है तो तीसरा पेज भी आप स्कैन कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। तीसरा पेज भी आपका स्कैन हो चुका है। इस तरीके से आप चाहें तो कंप्लीट बुक को एक साथ स्कैन कर सकते हैं। एक एक पेज आपको स्कैन करना होगा और आप कंप्लीट बुक स्कैन कर पाएंगे और उसको एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं, जिसको कि आप बाद में काम में ले सकते हैं। अब यदि हमें और पेजेस ऐड करने हैं तो हम स्कैन करते चले जाएंगे, नहीं करने हैं तो हम ये जो नेक्स्ट का आइकन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके और केवल इन 3 पेजेस को हम सेव कर देंगे। यहाँ पर अभी भी ऐड न्यू का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप और भी पेजेस ऐड करना चाहते हैं, जितने भी 5, 10, 15, 20 ये पूरी बुक को आप ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करके और 1 बाय 1 आप एक एक पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर डन पे क्लिक करके और इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ये आपसे प्राइवेसी के रिगार्डिंग एक परमिशन मांगेगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है और यहाँ पर डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करना है। इसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देता है टाइटल। यहाँ पर आप इस फाइल का जो भी टाइटल देना चाहें वो टाइटल आप दे सकते हैं। इसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर सेव टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको टिक मार्क लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस टिक मार्क को हटा भी सकते हैं और टिक मार्क को लगा भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन किया है वो इमेज के रूप में आपकी गैलरी में जाकर के सेव हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करना है तो दूसरे नंबर पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें पीडीएफ लिखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है वो इमेज के रूप में भी आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा और पीडीएफ फाइल के रूप में भी सेव हो जाएगा। और यदि आप केवल एक ही ऑप्शन केवल पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप गैलरी ऑप्शन को अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। वन नोट का ऑप्शन है, वन ड्राइव का ऑप्शन है, वर्ड ओसीआर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है और पावर पॉइंट का ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता है यदि बाकी के फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो जनरली हम पीडीएफ फाइल में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं या इमेज फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं स्कैन करने के बाद में, तो हमारे लिए 2 फीचर्स काफ़ी काम के हैं। अब इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। ये देखिए ऊपर ही ऊपर आपको सबसे एक नंबर पर पीडीएफ फाइल जो हमने सेव करी है वो दिखाई दे रही है। हमने 3 पेज क्रिएट किए थे, आप देख सकते हैं तीनों पेज नंबर 1, 2 और 3 ये सारे आपको एक ही फाइल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप कंप्लीट बुक की स्कैनिंग करते हैं 1 बाय 1 एक एक पेज की तो आपको वो एक ही पीडीएफ फाइल के रूप में यहाँ पर दिखाई देते। तो इस तरीके से आप पूरी बुक की भी स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इमेजेज सेव हुई हैं वो तीनों इमेजेज आपको अलग अलग दिखाई देंगी। ये देखिए पहले नंबर की इमेज है, इसके बाद में सेकंड इमेज है और उसके बाद में थर्ड इमेज है। तो इस तरीके से ये इमेजेस भी यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब मान लीजिए आपकी गैलरी के अंदर कोई इमेज पहले से सेव है और उसको आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली नीचे फोटो वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी गैलरी की इमेजेस हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके और आपकी गैलरी के अंदर चले जाएंगे। मान लीजिए मुझे इस इमेज को स्कैन करना है तो गैलरी से किसी भी फोटो को स्कैन करने के लिए
जो आपको कैमरा शटर का जो बटन दिखाई दे रहा है उसके बगल में आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके और आप अपनी गैलरी के अंदर जा सकते हैं और जो वहाँ पर इमेजेस हैं उनमें से किसी भी इमेज को PDF फाइल में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप सेलेक्ट करके और PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, इसके अलावा मैंने दूसरी ये फाइल सेलेक्ट की और इन 2 फाइल्स की मैं PDF फाइल बनाना चाहता हूँ, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके ज़्यादा भी हम सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो रेड आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इमेज तो ऑलरेडी सेव है, इसलिए हम यहाँ से गैलरी का ऑप्शन हटा देंगे और केवल PDF के रूप में इसको सेव करेंगे। तो ये देखिए PDF फाइल के रूप में ये सेव हो चुकी है। इसको जब हम ओपन करके देखते हैं तो 2 पेज हमने लिए थे, आपको यहाँ पर दोनों पेज दिखाई देंगे। एक इमेज हमने ये सेलेक्ट की थी और दूसरी इमेज हमने स्कैन्ड पेज की सिलेक्ट की थी। वो दोनों इमेजेज एक ही PDF फाइल के अंदर सेव हो चुकी हैं। अब इसको आप शेयर कर सकते हैं या अपने मोबाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप इसको काम में ले सकें। सेम इसी तरीके से आप बिजनेस कार्ड को या किसी विजिटिंग कार्ड को स्कैन कर सकते हैं और वाइट बोर्ड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये था एक ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का, जिसकी बदौलत आप किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको कि आप जरूरत पड़ने पर कभी भी काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।